नमस्ते। आज डे 15 है। आज हम लोग शोल्डर और आर्म पे इसका अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ को अपनी नीज पे रखेंगे, हथेलियाँ ऊपर की ओर। आँखों को धीरे से बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। धीरे धीरे श्वास को खाली करें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें एंड स्लोली एक्सहेल। आइए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों हाथ को सामने की ओर करें। मुष्टिका बंद करेंगे। मुट्ठी को बांधें और खोलें। आपकी दोनों हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, ध्यान रहे। श्वास भरते हुए मुट्ठी खोल रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करें। शोल्डर को रिलैक्स करें, शोल्डर को ऊपर ना उठें, शोल्डर रिलैक्स। एंड रिलैक्स। यहीं से रोटेट करेंगे एंकल को। रोटेट करें अपनी कलाई को एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंड रिलैक्स। यहीं से अपने कलाई को नीचे करें, ऊपर नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। साइड बाय साइड करें। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ को साइड में खोलेंगे एंड रोटेट करें शोल्डर को। आपकी फिंगर फैली हुई है, दोनों फिंगर आपकी फैली हुई है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ को नीचे ला रहे हैं। ध्यान रहे आपका एल्बो सीधा रहे। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ को सामने लिया, दोनों हाथ को एल्बो से बैंड करेंगे और अपने फिंगर को शोल्डर पर रखें और साइड में कर ले दोनों हाथ को। यहीं से रोटेट करें अपने शोल्डर को। बिग सर्कल बनाएंगे। अब दोनों एल्बो को फ्रंट पे ज्वाइन करें और इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएं, पीछे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कंटिन्यू करें। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ को सामने ला एंड रिलैक्स करें। शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शोल्डर को पहले आगे की ओर लाएं, फिर ऊपर, फिर पीछे की ओर ले जाएं, फिर नीचे। कंटिन्यू करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे। एंड रिलैक्स। थोड़ी सी अपने राइट हैंड को मोड़ेंगे
और अपने लेफ्ट हैंड से इस तरह क्रॉस करें और उसको तीरे अपनी ओर, लेफ्ट साइड की ओर तीरे। बहुत ही अच्छा डीपर स्ट्रेच फील होगा आपके आर्म में, उसे महसूस करिए। एंड रिलैक्स। सेम अभ्यास करें अपोजिट हैंड के साथ। ध्यान रहे आपका बॉडी ना मुड़े, आपका बॉडी सीधा रहे। एंड रिलैक्स। सेम अभ्यास एक बार और करेंगे। आज हम सिर्फ शोल्डर पे काम करेंगे, शोल्डर को ओपन करने का प्रयास करेंगे। अपोजिट हैंड से करें सेम अभ्यास को। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ को नी पे रखें, अपने हाथ को ऊपर उठाएं और पीछे ले जाएं। लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को कैच करेंगे और उसे पीछे की ओर ट्विस्ट करें, अपनी ओर तीरे उस राइट हैंड को लेफ्ट की साइड। इस स्ट्रेच से आपको इधर खिंचाव महसूस होगा, इसे फील करें। कुछ देर आसन में बने रहेंगे। अपना हेड को नीचे न लाएं, प्रयास करें आपका हेड सीधा रहे। इनहेल, श्वास भरते हुए। इस बार अपने लेफ्ट हैंड को करें पीछे, राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो को कैच करके राइट की साइड की तरफ अब लेफ्ट एल्बो को ले जा रहे हैं आप। एंड रिलैक्स। सेम अभ्यास को करेंगे। एक बार पीछे से देखें, राइट हैंड लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को कैच करें और उसे लेफ्ट साइड में ले जाएं। होल्ड। लेफ्ट हैंड से करेंगे सेम अभ्यास को। लेफ्ट हैंड को ले जा रहे नीचे की ओर एंड राइट साइड से उसे तीरे राइट साइड की तरफ। आपका स्पाइन मुड़े नहीं, आप नीचे स्पाइन को मुड़ने नहीं दें, स्पाइन को सीधा रखेंगे। एंड रिलैक्स। यहीं से नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। गौमुख आसन में कई बार हाथ पकड़ में नहीं आता है, तो इसके लिए बेल्ट का यूज़ करेंगे, योगा बेल्ट या फिर किसी भी कपड़े का यूज़ करेंगे। उसे राइट हैंड में पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे से ले जा और इस तरह से पकड़े। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को ऊपर तीरते जाए, धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर तीरे। अगर आपका हाथ पकड़ में आ जा रहा है तो हाथ को पकड़ कर हाथ को ऊपर की ओर तीरेंगे। धीरे धीरे प्रयास करें हाथों को और नीचे ले जाए और होल्ड करें। सेम अभ्यास को अपोजिट हैंड से करेंगे। योगा बेल्ट या फिर कोई कपड़ा को आप लेफ्ट हाथ से पकड़कर उसे नीचे की ओर करें और नीचे से राइट हैंड से उस कपड़े को पकड़े और धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाएं। और धीरे से अगर हाथ पकड़ में आता है तो हाथ को पकड़े और ऊपर तीरने का प्रयास करें हाथ को। एंड रिलैक्स। सेम अभ्यास को करेंगे, अपोजिट हैंड से करें। इस बार राइट हैंड को पीछे ले जाए, प्रयास करें आपका हाथ हेड पे ना रहे।
एंड रिलैक्स। सेम अभ्यास को अपोजिट हैंड से करें। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ को रिलैक्स करें, वापस आ जाए। आइए आइए अगला अभ्यास करते हैं। योगा बेल्ट या फिर आप कपड़ा का यूज़ करें और दोनों हाथ में योगा बेल्ट इस तरह से पकड़े और दोनों हाथ को सीधा ऊपर ले जाए, पीछे की ओर ले जाए। ध्यान रहे आपका एल्बो बैंड ना हो। एक बार साइड से देखेंगे। श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं। अगर आपको हाथ पीछे नहीं जा रहा तो आप अपने गैप को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। जितना ज़्यादा अगर आपका हाथ पीछे नहीं जा रहा तो योगा बेल्ट का गैप को बढ़ाएंगे। थोड़ा सा आगे पीछे करें, गैप को बढ़ाएं और पीछे ले जाने का प्रयास करें। अगर आप इजीली कर पा रहे हैं हैंड्स को पीछे और आगे बिना एल्बो को बैंड किए हुए, तो धीरे धीरे कम करेंगे साइज को। धीरे धीरे साइज को कम करते जाए। आप कंफर्टेबली हाथ को ऊपर नीचे कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा कम करेंगे। ये हमारी शोल्डर को ओपन करता है। बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे शोल्डर को ओपन करने का। श्वास भरते हुए ऊपर ला रहे हैं हाथ को, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। आइए नेक्स्ट अभ्यास करते हैं। शशांक आसन में आ जाएं। कम इन शशांगासना। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास खाली करते हुए नीचे। इस बार अपने फिंगर को ऊपर उठाएंगे और दोनों नी के बीच में गैप लाएं। फिंगर को ऊपर उठाएं और एक्सहेल करें। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं। दोनों हाथ को पीछे इंटरलॉक करेंगे एंड श्वास खाली करते हुए आगे की ओर आ जाएं। आपकी हेड मैट पे, शोल्डर को जितना प्रयास करें आगे लाने का। एंड रिलैक्स। इनहेल अप, शोल्डर को पीछे ले जाए, ऊपर की ओर देखें। शोल्डर को पीछे ले जाए और ऊपर की ओर देखें। एंड रिलैक्स। यहीं से शशांक आसन में आ जाए। शशांक आसन से अपने हाथों पे भार देते हुए, अपने हाथों पे वजन देते हुए भुजंग आसन में आ जाएंगे। कोबरा पोज। जितना हो सके हाथों को अपने बॉडी के निकट ले जाने का प्रयास करें और होल्ड। शोल्डर को रिलैक्स करें तो शोल्डर ऊपर ना हो, रिलैक्स हो शोल्डर। दोनों पैर की एड़ी बाहर की ओर ना हो, उसे दोनों पास में लाएं और हिप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें और होल्ड करें। पूरा वेट अपने हाथों पे दे, कमर को भी रिलैक्स कर दे।
श्वास खाली करते हुए नीचे आ जाएं। कुछ देर विश्राम करें, लंबी गहरी श्वास लें। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे यहीं से श्वास भरते हुए नी के बल आ जाए और ऊपर उठ जाएंगे, पर्वतासना। पर्वतासन में आ जाए। पर्वतासन से श्वास भरते हुए बॉडी को आगे की ओर ले जाए। उठित चतुरंग दंडासना। जितना हो सके बॉडी को आगे ले जाने का प्रयास करें। श्वास खाली करते हुए पीछे। आसन, ये आसन से हमारी हाथों में स्ट्रेंथ आता है। श्वास लेते हुए आगे की ओर एंड होल्ड। श्वास खाली करते हुए पीछे। इनहेल, एक्सेल बैक। इनहेल करते हुए आगे आ जा। यहीं से श्वास खाली करते हुए नीचे जा। चतुरंग दंडासना। आपकी पूरी बॉडी हाथ पे और टोस पे बैलेंस है। यहीं से इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। 5 टाइम्स करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। पूरी बॉडी एक सीध में रहेगा। पहले हिप ऊपर ना जा, न पहले नी ऊपर जा। पूरी बॉडी एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ नीचे आएगा। लास्ट वन, रिलैक्सिंग शशांगासना। दोनों नी को मैट पे रखें और यहीं से शशांगासना में कुछ देर रिलैक्स करें। लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे श्वास को खाली करें। लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ इन एंड स्लोली आउट। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला अभ्यास है मयूरासना। मयूरासना के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर अपने अंगुली करके हुए हाथों को रखें मैट पे। दोनों हाथ को फिंगर पीछे की ओर है और यहीं से एल्बो को बैंड करेंगे और एल्बो को अपने दोनों एल्बो को नाभि के बगल में रखेंगे इस तरह से। आइए अभ्यास करते हैं मयूरासना का। और इस समय अपने दोनों पैरों को ऊपर ना उठाएं, सिर्फ दोनों पैरों को थंब पे बॉडी को बैलेंस करें और होल्ड करें। पैर को ऊपर बिल्कुल ना उठाएं, इसे हमसासना कहते हैं। एंड रिलैक्स। मयूरासना का ये शुरुआती अभ्यास है। हंस आसना, रिलैक्सिंग शशांगासना। अब हम करेंगे मयूरासना। रेडी फॉर मयूरासना। बॉडी को इस बार सिर्फ आगे लाएंगे, सिर्फ आगे लाएं। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं, बॉडी को बैलेंस करें। होल्ड एंड रिलैक्स। अगर आप मयूरासना नहीं कर पा रहे तो हम सासना ही करें। इससे आपके हाथों में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आता है, बहुत अच्छा खिंचाव आता है और आपकी एंकल कलाई भी मजबूत होता है। रिलैक्सिंग शशांगासना।
श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर उठ जाएं। आप चाहें तो कुछ देर शवासन में रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं बॉडी को। कल का अभ्यास हिप ओपनिंग रहेगा, तो कल मिलते हैं। थैंक यू एंड नमस्ते।